चलिए आज सोराइसिस को मैनेज करने के तरीकों पर बात करते हैं। बीएसडी अस्पताल की इस गाइड से हम समझेंगे कि घर पर देखभाल के लिए और इससे बचाव के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोराइसिस आखिर है क्या। ये त्वचा की एक लंबी चलने वाली कंडीशन है जिसमें स्किन पर लाल रंग के पपड़ीदार पैच बन जाते हैं और उनमें खुजली होती है। और एक बात साफ कर लें, ये एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, इस गाइड में सबसे बड़ी उम्मीद की बात यही है कि सही इलाज और घर पर रोजाना थोड़ी सी देखभाल से इसे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है। इस गाइड में ना लाइफस्टाइल में बदलाव के लिए एक बहुत ही आसान और याद रखने वाला नियम बताया गया है। इसे कहते हैं DES रूल। तो DES का मतलब है डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस, मतलब कि खानपान, कसरत और तनाव। ये तीन चीजें ही घर पर सोराइसिस को मैनेज करने का आधार हैं। अब डाइट की बात करें तो यहाँ साफ साफ बताया गया है, मतलब फास्ट फूड, चीनी, मैदे की चीजें और पॉलिश किए हुए सफेद चावल को कम करना है और इनकी जगह सैलेड, फल, बाजरा और ज्यादा फाइबर वाली चीजें खानी है। चलिए अब दूसरे पिलर पर आते हैं, जो है ई। और ई का मतलब है एक्सरसाइज, यानी रोजाना कसरत करना। गाइड के मुताबिक एक बहुत ही सीधा सा लक्ष्य रखना है। रोज कुल मिलाकर 60 मिनट वॉक करनी है। इसे आप आसानी से सुबह और शाम 30-30 मिनट में बांट सकते हैं। और अब DES रूल का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, S यानी स्ट्रेस, मानसिक तनाव, जो इस बीमारी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो इसे कंट्रोल में रखने के लिए गाइड में बताया गया है कि रोज मेडिटेशन करें, योग करें और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें। इससे लक्षणों को काबू में रखने में काफी मदद मिलती है। अच्छा, DES रूल के अलावा भी घर पर देखभाल के लिए कुछ और जरूरी बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये कुछ रोज की आदतें हैं, जैसे स्किन को रोज मॉइस्चराइज करना, बिना खुशबू वाले साबुन इस्तेमाल करना, गर्म पानी से नहाने से बचना, मुलायम सूती कपड़े पहनना और हाँ, त्वचा को किसी भी तरह की चोट या खरोंच से बचाना। और हाँ, ये गाइड 2 चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहने की सलाह देता है, स्मोकिंग और शराब। ये ना सिर्फ सोराइसिस को बढ़ा सकते हैं, बल्कि इलाज के असर को भी कम कर देते हैं। अब बात करते हैं रोकथाम की। इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया और आसानी से याद रखने वाला फॉर्मूला है, 5P। ये चेकलिस्ट एक तरह से रोज का रिमाइंडर है। पहला P है प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन, यानी नमी बनाए रखें। दूसरा, प्रोटेक्ट योर स्किन, त्वचा को बचाएं। तीसरा, प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, यानी सिर्फ डॉक्टर की बताई दवाएं लें। चौथा, प्रिवेंट इन्फेक्शंस, यानी इन्फेक्शन से बचें। और पांचवा, पीस ऑफ माइंड, मन को शांत रखें। एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी है इसमें, खासकर स्टेरॉइड क्रीम को लेकर। इसे कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल ना करें और ना ही इलाज को अचानक बीच में छोड़ें। और ये सब हमें आखिरी और सबसे जरूरी बात पर ले आता है, जो है एक्सपर्ट्स की सलाह। ये समझना बहुत जरूरी है कि घर पर की जाने वाली ये सारी देखभाल एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इस स्ट्रैटेजी को हमेशा एक डर्मेटोलॉजी टीम के गाइडेंस में ही अपनाना चाहिए। और ये सारी जानकारी BSD अस्पताल करनाल की टीम की तरफ से दी गई है। अगर और जानकारी चाहिए तो उनका फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रोज़ उठाए गए छोटे छोटे और लगातार कदम बहुत बड़े और अच्छे नतीजे दे सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से वो पहला आसान कदम कौन सा हो सकता है जिससे शुरुआत की जाए।